हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, उसका शुक्र हो, उसकी हम्द हो। आज हम सबसे पहले दूसरी तलावत से शुरू करते हैं। दूसरी तलावत जो कि इब्रानियों के नाम खत, बहुत सालों से लोगों का ख्याल था ये पौलुस रसूल, लेकिन पौलुस रसूल ने नहीं, स्कॉलर्स कहते हैं ये किसी और ने लिखा है, लेकिन बहुत खूबसूरत खत है। खैर ये इसके बारे में सोच लीजिए, जिसमें पैगाम है वो ज़रा सुने। तो 11वां बाब इब्रानियों के नाम खत में वो ईमान के बारे में, किसके बारे में? हाँ, तो ईमान क्या है, क्या समझते हैं ईमान से? कोई बात नहीं, अगर जो जवाब देना चाहता है ठीक है, नहीं भी तो कम से कम सोचें ईमान। जी जी, क्या? हाँ, अनदेखी चीज़ों का, शाबाश, और शाबाश। हाँ, क्या है ईमान? जी जी, नहीं, क्या है ईमान? जी हाँ, शाबाश, वो भी ठीक है, शाबाश। ईमान के बारे में अक्सर जो एथियस्ट हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो जब ईमान की बात करते हैं और फ़ौरन समझते हैं ये बेवकूफ़ लोग हैं। हम भी उस तरीके से ईमान नहीं रखते जिस तरीके से एथियस्ट, ठीक है। ईमान सिर्फ ज़हनी नहीं है। होने में हाथ खड़ा, कौन कौन खुदा ते ईमान, हाथ सारे खड़ा कर देना है। हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, खुदा को कौन बनता है, सारे हाथ खड़ा, मैंने पता है। लेकिन ये ईमान नहीं है, ये ईमान नहीं है। आज मैं आपको जो बाइबल हमें सिखाती है, जो इब्रानियों का नाम खत, वो ईमान है। ईमान के लिए यूनानी लफ्ज़ आपने सीखना है, पिस्तिस। कहिए, पिस्तिस। पिस्तिस इसका मतलब है भरोसा। क्या? बाइबल में जब भी ईमान का जिक्र आता है, ट्रस्ट, भरोसा है कि खुदा पर ईमान, यानी मैं मुकम्मल तौर पर खुदा के, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर रहा हूँ, ये ईमान है। ठीक है, हाँ कुछ भी हो जाए, हाँ कुछ भी हो जाए, उसने मुझे जो कहा करने के लिए, तो ईमान वो करना। ईमान एक एडवेंचर है, एक मुहिम है कि खुदा मुझे भेजता है, मुझे बुला, उसकी आवाज़ सुनना, और अब मुझे उन्होंने कहा है वहाँ जाना है, जाना है, खा कुछ भी, खा सारा कुछ जाता रहे, मुझे उस पर, अगर मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि खुदा ने कहा है। उस पर भरोसा, ये भरोसा है, भरोसा है। ये कहिए, क्या है? भरोसा है। क्या है? क्या है? 100% भरोसा है। जिस शख्स, जिसको हम अपनी ज़िंदगी का मरकज़, महवर मानते हैं, तो फिर उसके इर्द गिर्द मेरी ज़िंदगी है, मेरी एनर्जी, आप सबकी एनर्जी, तालीम, सेहत, पैसे, सब कुछ उस खुदा के इर्द गिर्द घूमता है, ये ईमान। अब हम देखेंगे कुछ मिसालें। तो इब्रानियों के नाम खत जो आज हमने सुनी है, जो तलावत, यहाँ बड़े बड़े ईमान के हीरोज़ हैं, बड़े बड़े हीरो हैं। ये सब किसी ना किसी एडवेंचर पे निकले थे और उस एडवेंचर में कामयाब हुए, खुदा की पर भरोसा रखते हुए, इसलिए उनका जिक्र है। उन्होंने उस दौर में खुदा की आवाज़ सुनी, उस एडवेंचर पर निकले, उस मुहिम पर निकले। आज हमारा दौर है, हमें भी खुदा एडवेंचर पर भेजता है, इस ईमान के सूरमा की हैसियत, ईमान के सूरमा बनने हैं। हमें देख कर लोग खुदा से दूर ना भागें, खुदा की तरफ आए। आमीन। आप देखिए, लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है।
अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान। ये खूबसूरत गीत भी लिखा है, इसको हम गाते हैं, ठीक है। हाँ जी। कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, दिखाए ईमान है। अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान। कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान, दिखाए ईमान। कहीं पहाड़ों को, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को दिखाए। बुका खोलो सारे, सारे गाओ। अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान। कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान, दिखाए ईमान, दिखाए। ये था तो यीशु जी का प्यार है, अब हर रास्ता अपना हमार है। पूरी ताकत उठेंगे हम अपनी खाक से, बादल के जाना उस पार है, बादल के जाना उस पार है, बादल के जाना उस पार है। अनदेखी हमको ये हौसला दिलाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान, अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान, दिखाए ईमान, दिखाए ईमान। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो इसको बीच बीच में से हम गाएंगे, लेकिन भूल जाऊँ आपने इशारा करना है, ताकि ये सारे पैगाम को बिल्डअप करेगा। ये गीत है, सब कुछ इस गीत के अंदर है। आमीन, हालेलुया। सो कुछ ईमान के सूरमा का जिक्र करूँगा, फिर आपकी इंजील, आज की इंजील की तरफ जाएंगे। हाँ, सो यहाँ इब्राहिम का जिक्र है। तो इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया। इब्राहिम से शुरू होता है सिलसिला, याद रखें। आप सब इब्राहिम की औलाद हैं। जी हाँ, ईमान में सबसे पहला वो है, ईमानदारों का बाप है।
उसके इस फैसले से उसने खुदा की आवाज सुनी और देखिए आप सब जिंदगी पा गए। इब्राहिम का फैसला था सबसे पहले। तो इसलिए यहाँ ईमान में सबसे जिक्र है, दूसरों का भी इब्राहिम का जिक्र यहाँ। ओके, इब्राहिम अपने बाओजदा में रहता था, बहुत अमीर आदमी, बहुत इज्जतदार, नौकर चाकर सब कुछ उस अपने वतन में, अपने रिश्तेदारों खानदान में, प्रॉपर्टी। खुदा ने कहा अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने बहन भाइयों को छोड़, अपने आबाओ जदाद को छोड़, अपने घर को छोड़, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़, अपना सब कुछ छोड़, और अब मैं नई जगह तुम्हें ले दिखाऊंगा, वहां तूने जाना है। इब्राहिम को वो जगह नजर तो नहीं आ सकती, कैसी जगह होगी पता नहीं, कैसे लोग होंगे पता नहीं, इधर मेरे पास माल डंगर सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, उधर पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं। लेकिन इब्राहिम को खुदा एक एडवेंचर के लिए बुला रहा था। इब्राहिम की इस ताबेदारी के अंदर उसकी लाखों करोड़ों औलाद छुपी हुई थी, आसमान के सितारों जैसी, इस ताबेदारी के अंदर। तो इब्राहिम कैसे उसने ईमान का इजहार किया, चल पड़ा, घर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब खुदा ने जहां कहा है वहां जाना है। ये है ईमान। ये है, अगर कोई कहेगा मैं ईमान रखता हूं और खुदा की ताबेदारी नहीं करता, खुदा के काम नहीं करता, खुदा की आवाज नहीं सुनता, वो ईमान इंटेलेक्चुअल है। इसी ईमान को लोग जो खुदा पर ईमान रहे ये बेवकूफ़ है। जब ये ईमान साबित करो तो वो कायल होते हैं कि वाकई खुदा को मानने वाले हैं। इस ईमान को देख कर लोग खुदा की तरफ आते हैं। हाँ जी, मुझे नज़र आ रहा है इब्राहिम ने सब कुछ, उसे ईमान की आंखों से नई ज़मीन सब कुछ नज़र देख सकता था, नई जगह, अपनी नस्लें दे सकता था। उस ताबेदारी के अंदर अपनी नस्ल जो सितारों की मानंद देख सकता था, समुद्र की रेत की मानंद देख सकता था। खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानंद बढ़ाऊंगा। लेकिन ज़ाहरी तौर पर नज़र क्या आ रहा है? खुदा कहता जा इथों उठ। नज़र क्या आ रहा है? उसकी बीवी सारा बूढ़ी हो चुकी है, वो भी बूढ़ा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा की ताबेदारी के अंदर सब कुछ, कोई हद ही नहीं है किस हद तक खुदा हमें ले जाता है। बात सारी यही है। तो ईमान ऐसा जिसमें ताबेदारी शामिल है, खुदा हमें मुहिम पर भेज जाए, ये ऐसा ईमान है जिसमें एडवेंचर पर भेजे जाते हैं। कई फिल्में भी आप जो अच्छी फिल्म है उनमें देखें कि हीरो कैसे वो किस तरीके से मुहिम पर जाता है, मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन उस मुहिम जो इस मुहिम पर भेजा जाता है वहाँ। इसी तरह ये जो इब्राहिम है उस मुहिम पर भेजा गया, खुदा की आवाज़ सुनी और फिर हम सब उसी इब्राहिम के बच्चे हैं। इब्राहिम हमारा ईमान में ईमानदारों का बाप है। आमीन। तो ये है ईमान, अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदा पर भरोसा करना और चल पड़ना, हाँ आंधियाँ हों, तूफान आए, मुश्किल आए, कुछ भी हो, अब उसने कह दिया है ये ईमान है, ये ईमान है बाइबल का। अब इब्राहिम की मिसाल हमने देखी, और भी बहुत सी मिसालें हैं, तो चंद और मिसालें देखेंगे। तो ये जो ईमान है ऐसी ताकत है कि जो अनदेखी चीज़ें इनको बुला लेते हैं। देखिए इशाया नबी, इसी ईमान के लिए खुदा ने इशाया नबी को बुलाया, हैकल में था, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, हो मैं नापाक होठों वाला आदमी, नापाक होठों वाली कौम के दरमियान रहता हूँ। अच्छा, खुदा ने उसका इलाज किया। अब जा, ये एडवेंचर थी इशाया नबी की, ईमान की एडवेंचर। देखिए 700 साल आगे देख सकता है एक कमवारी हमला होगी। उसे कैसे पता है?
ईमान एक ऐसी बुलंदी है कि आने वाले ज़मानों को भी हम देख सकते हैं, वाज़े देख सकते हैं। यिर्मयाह नबी को बुलाया, ओह मैं तो एक लड़का हूँ। अच्छा, तुझे कौन कहता है तो लड़का? मैं तेरे साथ हूँ। ये ईमान की एडवेंचर पर चल पड़ा, मुश्किल मिशन के लिए भेजा। सो ईमान एक मुहिम है, कहिए ईमान एक मुहिम है, खुदा की मुहिम पर हम भेजे जाते हैं। एडवेंचर है, इट्स गॉड्स एडवेंचर। एडवेंचर बड़ा सस्पेंस होता है इसमें, बड़े सरप्राइजेस होते हैं। कभी कभी कुछ भी नज़र नहीं आता है, तो यही तो ईमान है। कभी कभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर बहुत कुदरत खुदा की छुपी। उधर खड़े रहें, जम के खड़े रहें, कुछ भी ना नज़र आए। ईमान में देखें, ईमान से सब कुछ नज़र आ जाता है। ईमान नहीं छोड़ना है, सब कुछ जाते रहे। ओके, इशाया नबी का ईमान, यिर्मयाह का ईमान देखिए, उसका यूसुफ का ईमान जो अपने जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया था, देखिए कितनी बड़ी हो उसका ईमान था। उससे कहा कि मेरी हड्डियों को भी यहाँ ना छोड़ के जाना। उसे पता था, ये इशारा था, खुदा तुम्हारी खबर लेगा उस वादा की सरजमीन में कि मेरी हड्डियाँ गुलामी में न रह जाएं। गुलामी थी ये शैतान की गुलामी को, फिरौन की गुलामी शैतान की गुलामी है। वो एक हिस्ट्री बयान करना नहीं है, ये काम निजात की बात हो रही है। ये निशान है, इसको तमसील के तौर पर समझना है कि वो 400 साल की गुलामी से खुद आज़ाद नहीं हो सकते थे, खुदा ने आज़ाद किया उन्हें। ये इशारा है यीशु मसीह की तरफ, वो हमें शैतान से और गुनाह से आज़ाद करता है। फिर देखिए और एक दो मिसाल, फिर ईमान जी, मूसा देखिए कैसी बात है, वो उसकी फिरौन की बेटी ने उसे पाला था, सब कुछ याशी नजर आ रही थी, उसने बादशाह बनना था सब कुछ, लेकिन ठुकरा दिया और अपने लोगों के साथ जलील होना पसंद किया। ईमान खुदा एडवेंचर पर भेजता है, अगरचे उसकी फॉर्मेशन की जरूरत थी, तरबियत मूसा की, ठीक है, उसके अंदर था जज्बा अपनी कौम के लिए, अपने लोगों को रिहाई देने के लिए तरीका अपना उसका, पहले उसको मिस्री को मार दिया और दूसरे को ये, लेकिन उसके अंदर थी एडवेंचर, खुदा ने बुलाया था। फिर 40 साल बियाबान में वहाँ अपने आप को खाली करता है, जलती झाड़ी में, और जिसके अंदर खुदा आ जाता है वो खूबसूरत हो जाता है। एडवेंचरस मिशन है ये ईमान है। ईमान एक एडवेंचर है, और आप कभी इस एडवेंचर में जब चलेंगे मुहिम में, हो आपकी उकताहट नहीं होगी। तो जी दिन पुणे करना आया हो, दिन पुणे कर जिंदगी दे, वो क्या गिन रहे हैं दिन गिन के, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। खुदा आपके लिए, खुदा को ने आपको एक मुहिम पर भेजा है। ढूंढे आज कौन सी मुहिम पर खुदा ने आपको भेजा है, हर एक, मुझे भी और आपको भी, उस एडवेंचर की तलाश में। एडवेंचर है, ईमान के हीरोज़ एक मुहिम जो थे, एडवेंचरस लोग थे। ये पैगाम बार बार मस्जिद से, ये ईमान की नज़र से। आगे एक और मिसाल दूंगा, फिर हम इंजील पर आते हैं, गौर करते हैं। हालेलुया। यफता, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प मिसाल, 11वां बाप है कज़ात की किताब, यफता। ये शख्स था, खुदा ने इसे एडवेंचर पर वही बुलाया था, जंग करे बनी इसराइल को रिहाई दे, और इसने मन्नत मानी, खुदावंद जब तू मुझे फतह दे देगा, अमूनियों को फतह दे दूंगा, तो जो कुछ मेरे घर के सामने निकलेगा मैं उसे तेरी नज़र कर दूंगा। तो लिखा है बाइबल में कि खुदा ने उसे फतह दे दी, और घर आता है तो उसकी बेटी नाचती हुई रक्स करती हुई वो इधर सामने निकली है, और उसकी एक ही बेटी थी,
कोई और बेटा बेटी नहीं थी। वो बड़ा दुखी हुआ, लेकिन कहा नहीं, मैंने जो खुदा के लिए ठहराया है वो खुदा की है। और उस बेटी ने कहा, बाप मुझे 2 महीने की मोहलत दे, मैं सहेलियों के साथ जाऊं कोहिस्तान में। वो गई और बाद में उसको कुर्बानी पे चढ़ाया गया। ये ईमान की बातें हैं। दरअसल ये है ईमान। खुदा के बराबर ना बेटा ना बेटी ना प्रॉपर्टी ना हमारा ओहदा ना को पैसे नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। मैसेज ये है, जैसे इब्राहिम को भी खुदा ने उसका बेटा मांग लिया था, पहले सब कुछ जगह मांगी, ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो, बहन भाई सब कुछ छोड़ो, प्रॉपर्टी छोड़ो, जायदाद छोड़ो, माल डंगर सब कुछ छोड़ो, और फिर उसने वो बेटा भी मांग लिया। ये मैसेज है, ये ईमान का अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदा ने इब्राहिम ने वो बेटा दिया, देखिए उसे कितने बेटे ही बेटे मिल गए, और खुदा अपने वादों का सच्चा है। आमीन। ये हिला देने वाली बातें हैं, और इसलिए ईमान में चला करें। ईमान में, ईमान से ही शिफा है, ईमान से ही जिंदगी है। और लिखा है इब्रानियों के नाम का 11वां बाब 6ठी आयत में, ईमान के बगैर, यहाँ लिखा है, पीछे पीछे कहिए, ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हाँ जी हाँ, ये ईमान, ऐसा ईमान जिसमें एक्शन एडवेंचर शामिल है। ठीक है, ये उस जिंदगी, इस ईमान की वजह से हम उस जिंदगी में शामिल होते हैं। और ईमान 3 दूसरी और चीज़ों से कनेक्टेड है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों जुड़े हुए हैं। बगैर उम्मीद के ईमान नहीं, और ना बगैर ईमान के उम्मीद है, और ना ही बगैर मोहब्बत के ईमान है, और ना ही ईमान बगैर मोहब्बत के है। ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं, और हम आसमान का सफ़र कर रहे हैं। और सुनिए, बाइबल में खुदा तरबियत करता है अपने लोगों की इस ईमान में। 3 लेवल पर तरबियत करता है। और सुन रहे हो कि नहीं? ओके। सबसे पहली तरबियत रूहानी, बनी इसराइल को खुदा ने, खुरूज की किताब पढ़ें, वहाँ 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों पर खुदा बनी इसराइल की तरबियत कर रहा है। रूहानी तरबियत, नंबर 2 मॉरल्स, इखलाकी तरबियत, नंबर 3 लिटर्जिकल यानी इबादत। रूहानी क्या है कि 400 साल की गुलामी से वो नहीं निकल सकते थे, खुदा ने निकाला, खुदा पर भरोसा, खुदा के साथ ताल्लुक़, ये रूहानी। खुदा को जाने, वो खुदा ने उन्हें निकाला, तब वो खुदा को जाने, अच्छा ये तो खुदा है, ये रूहानी है। ओके। नंबर 2 मॉरल, इखलाकी, 10 है काम, ये मॉरल्स इखलाकियात हैं, इखलाकी तरबियत की। बहुत लोग कहते हैं जी मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं, बड़ा नेक इंसान हूं बस, या मेरा खुदा के साथ रिलेशनशिप है। नहीं, ये काफ़ी नहीं है, नेक इंसान होना काफ़ी नहीं है। सुनो, खुरूज की किताब में आगे देखें, 25वें बाब से आगे लेकर आखिर तक क्या हो रहा है, लिटर्जी, इबादत के बारे में है सारा। खुदा ने अहद के संदूक का हुक्म दिया, वो एक एक डिटेल बयान की गई। इतना साइज सोने से बड़ा होना चाहिए, इस किस्म की लकड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, फरिश्ते क्रोबी होने चाहिए, डिटेल से, तफसील से बयान किया गया। जब कहानत की बात होती है वहाँ पर भी तफसील से, काहिनों के लिबास के बारे में वो भी तफसील, हर एक चीज़ बहुत लंबा। अहबार की किताब करें, सारी इबादत की किताब है। तो सुनिए, ज़रूरी है रूहानी फॉर्मेशन, ज़रूरी है मॉरल्स यानी अखलाकियात, लेकिन इबादत के आदाब वो भी ज़रूरी है, वो खुदा सिखाता है। कैथोलिक मास क्या है? पाक मास कंटिन्यूशन है, वही जो पुराने अहदनामे में कहानत का लिबास सब कुछ, वही आगे हम नए अहदनामे में भी देखते हैं। मुकाशफा की किताब, उसके पहले बाब में सुनिए, ये सारी मुकाशफा है ही पाक मास है। तो सिर्फ ये देखिए, काहिन
का लिबास पहने हुए सारी चीज़ें। तो गोया लिटर्जी इबादत की भी ज़रूरत है। कई लोग कहते हैं जी सब क्या मुझे चर्च जाने की या मुझे जाने की ज़रूरत है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। नहीं, ये काफ़ी नहीं है। अगर ये काफ़ी होता इतने तफसील से खुदा बयान ना करता। सुने, खुदा को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। हमारी इबादत से अचानक वो बड़ा नहीं हो जाता, नहीं, वो शुरू से ही बड़ा है। उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे गीत गाने से इबादत में, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। ये हमारी तरबियत क्या है, ताकि हम ऑनलाइन रहें, खुदा के साथ जुड़े रहें, ये वजह है। वरना अगर नहीं होंगे भटक जाएंगे, दूसरी तरफ जाए। इस वजह से हम आते, अपने लिए हम आते, हमारी तरबियत होती है कि ये तरीका है आसमानी बनने का। और यहाँ पाक मास में हम आसमान पर उठाए जाते हैं, बहिश्त में दाखिल होते हैं। तो मुकाशफिस की किताब से चंद आयतें पढ़ूंगा। ये देखिए 12वीं आयत से, 12वीं आयत से, पहला बाब 12वीं आयत। और फिर मैं फिरा ताकि उस आवाज़ को देखे जो मुझसे बोलती है। फिर कर सोने के साथ क्षमादान देखे, क्षमादान के बीच में इब्ने इंसान का एक शख्स, और पाँव तक का जामा पहने हुए, सुनहरी सीना बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन की मानंद, बल्कि बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोलों की थी। और ये क्या है, ये आसमान पर ये कहानत का लिबास है। पुराने अदना में काहिन जो थे, यस्सुम सी नए अहद का काहिन है। और आसमान पर आगे सारी इबादत है। वहाँ पाकमास में हम कुद्दूस कुद्दूस मुकाशवा में पढ़े, कुद्दूस कुद्दूस। पाकमास में क्या है, ऐ खुदा के बर्रे, मुकाशवा में पढ़े, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मुकद्दसों की दुआएं हैं मुकाशवा में। बखूर है, इंसेंस है मुकाशवा में। किताबें खोली गई मुकाशवा में। सो ये मुकाशवा में पाकमास है। जब जिसके लिए आप आते हैं, ये वो पाकमास है, यूखरिस्त है, जिसमें शामिल होकर हम आसमान पर उठाए जाते हैं। आमीन। तो इसलिए इस ईमान के साथ है कि आज फिर ये बहिश्त है। कहते हैं मैं बहिश्त में जाना है, ये बहिश्त है, एंटिसिपेशन है उस ज़ियाफत में। मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। आमीन, हालेलुया। अब कोरस गाएंगे, फिर अब मैं झील पे बात करूंगा। सब मिलकर हम कोरस गाएंगे। अनदेखी चीज़ों को दिखाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हिलाए ईमान। हालेलुया, पूरी ताकत के साथ। ओके, अनदेखी अनदेखी चीजों को दिखाए ईमान, अनदेखी चीजों को दिखाए ईमान। कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान। अनदेखी चीजों को दिखाए ईमान, दिखाए ईमान। ईमान से कायम है संसार भी, ईमान है दिल का इकरार भी। ईमान से कायम है संसार भी, ईमान है दिल का इकरार भी। ईमान से है सारी कुव्वतें, ईमान से है सारी कुव्वतें। पता है शिफार बीमार भी, पता है शिफार बीमार भी, पता है शिफार बीमार भी, पता है शिफार भी। आशा के आसमान दिखाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान। बोलो, कहीं पहाड़ों को हटाए ताकत के साथ। देखी चीजों को
पहाड़ों को हटाए ईमान, पूरी ताकत ना वही पहाड़ों को हटाए ईमान, अनदेखी चीजों को दिखाए ईमान, दिखाए ईमान, दिखाए। हालेलुया। ये थी उनकी कहानी, हमारी भी कहानी है। देखिए, हम सबको खुदा ने विजन दिया चर्च बनाने का, तो मरसू चर्च टेक्सला का। ये ईमान की एडवेंचर थी। जाहिर नजर क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं, वो जगह नहीं मिल रही थी। वो मालिक, जमीन का मालिक कहता मान ही देनी। बड़े बड़े सियासी लीडर भी, बड़ा, मैं जब इधर नहीं था 12 साल बाद, उसके दौरान बड़ी कोशिशें होती रही हैं, नहीं देता था, जाहिर नजर ये। लेकिन खुदा ने आपको और मुझे दिखाया था चर्च वहां बनेगा, बनेगा। हाँ जी, उधर जब मैं वापस आया तो दुआ घरों में हमने शुरू की दुआ, और दुआ करते रहे, बड़ी कोशिश करते रहे, बड़ी डिस्टर्ब भी होते थे हमने तो, और बहुत तंग थे हम। इतने सारे लोग नहीं आ सकते उधर बहुत, लेकिन खुदा जो बार बार जो थोड़ा दिल च बाज, वो खुदा की आवाज़ होती। और सुनिए, एक स्कॉलर कहता है कि खुदा जब बुलाता है ना, ध्यान से सुनिए आप सबके लिए, मेरे लिए भी, खुदा जब बुलाता है ना, मुश्किल काम के लिए बुलाता है। कहिए मुश्किल काम के लिए, कहिए। हाँ, आसान काम के लिए नहीं बुलाता है, मुश्किल काम के लिए। इब्राहिम के लिए हमें पूछिए, और हमने ज़िंदगी दी हुई है, मुश्किल ज़िंदगी। हाँ, ये आसान नहीं है फादर बनना, बनना भी मुश्किल है, बन के रहना उससे भी मुश्किल है। मुश्किल काम के लिए जब खुदा बुलाता है, ये खुदा की आवाज़ होती है। जब आसान काम के लिए, वो खुदा की आवाज़ नहीं होती। याद रखेंगे, मुश्किल काम के लिए। ये मुश्किल काम था चर्च बनाना भी। हमारे पास हम तो गरीब लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आता भी। वो जो मिशनरी फादर से पैसे वाली गुथली नाल लगे हुए ने, उनके साथ उनके रिश्ते कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वो बहुत हो गए हुए हैं उनके रिश्ते, कोई किसी के साथ। वो फादर दे जो मिशनरी फादर सब गुथली नाल ले, नामुमकिन जगह, फिर नक्शा, नामुमकिन मुश्किल काम। जितना मुश्किल उतने ही हम खुदा को मांगते थे, दुआ करते थे। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। कहिए, हम ईमान से चलते हैं, आंखों के देखने से नहीं। ईमान से नजर आ रहा था मुझे तो। ख्वाबा भी चर्च दी आंदी, सुबह उठता तो फिर ही, रात में भी, दिन रात हर बजे चर्च ही देखता, हर बजे हर तरफ। रात को भी कई बारी रोया में चर्च ही, यही नजर आता रहा, यही खुदा की आवाज़ थी। फिर नक्शा भी खुदा की ताकत से अप्रूव हुआ। ये कहानी इसलिए बता कि हम सब की कहानी है, आप सबकी आंखों के सामने हुआ है। वो फर्जी कहानी नहीं है ये, ताकि आप अपनी नस्लों को बता सकें कि ईमान की जो मुहिम है, एडवेंचर है, ये मुहिम है, मुश्किल मुहिम पर खुदा ने हमें भेजा। फिर क्या हुआ? उधर सॉइल टेस्ट कराई, लो जी पानी आ गया उधर से। अब एक और, वो आर्किटेक्चर ने कहा इधर ना बनाओ चर्च, किसी और जगह बना लो, इधर तो बहुत पैसे लगने। एक और मुश्किल, मैं कहा नहीं हो सकता, जगह ये खुदा ने यहीं बनेगा, यहीं बनेगा। खुदा की आवाज़ है, इस जगह का नक्शा पास हुए, यहीं बनेगा। और जी ओके, वो फिर नए तरीके से आर्किटेक्ट जो स्ट्रक्चर इंजीनियर नए तरीके से डिजाइन। और जितना चर्च ऊपर है ना, उतना ज़मीन के नीचे है। गरीबों से इतना बड़ा काम खुदा ने, मुश्किल काम। हमेशा खुदा हमें मुश्किल काम के लिए बुलाता है। कहिए खुदा हमें हमेशा हमेशा, कहिए किस काम के लिए? मुश्किल काम। क्यों? कहिए क्यों? क्योंकि खुदा की कुदरत इसमें जाहिर होती है। खुदा ने किया,
एडवेंचर, बस सरिया ही सरिया जी, वो क्या क्या बताएं हम, क्या क्या। और इतनी रुकावटें, जितनी रुकावटें आती थी, क्योंकि खुदा का ये मंसूबा था इब्राहिम के लिए, देखिए, और बड़े बड़े नंबिया के लिए, हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए तो बन गया है। कैसी शान खुदा ने आप सबकी बढ़ा दी, सारी कलीसिया की, जो भी जगह वो देखता है आप सब की तारीफ होती है, सारी कलीसिया की, और जिन्होंने हिस्सा डाला है खुदा के सामने तो इसकी बहुत बड़ी है। ये देखिए आपके हाथों में खुदा ने कितनी रूहें दे दी, मुस्तकबिल में कितनी नस्लें आपके जरिए, जैसे इब्राहिम के हाथों में कितनी नस्लें दे दी, आपके हाथों में कितनी नस्लें दे दी। कितनी हम चले जाएंगे दुनिया से, कितनी नस्लें उधर से आएंगे, कितनी नस्लों को बताएंगे। ये है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। एडवेंचर है, ईमान के हीरोज बनने, ईमान एक एडवेंचर है, इस एडवेंचर पर खुदा हमें भेजता है। आमीन। अब इंजील की तरफ वो कोरस गाएंगे, उसके बाद कोरस का जो तीसरा मिसरा गाएंगे। हालेलुया। ओके, सही सुर बुखाजा। अनदेखी चीजों को दिखाई मां, अनदेखी चीजों को दिखाई मां, कहीं पहाड़ों को हटाए मां, कहीं पहाड़ों को हटाए मां, अनदेखी चीजों को दिखाए मां। ईमान से ही हमारा नाता है, ईमान ही रब दिखलाता है, ईमान से ही हमारा नाता है, ईमान ही रब दिखलाता, ईमान ही मुर्दे भी जलाता है, ईमान ही मुर्दे भी जलाता है, ईमान से सब मिल जाता 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 है। हमको खुदावंद से मिलाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, कहीं पहाड़ों को हटाए ईमान, अनदेखी चीजों को आई मां दिखाए। हालेलुया। ओके, इंजील में हमें तैयारी के लिए कहा गया है। किसकी तैयारी? उस जिंदगी की तैयारी, हमेशा हमेशा की जिंदगी। कौन कौन बहिश्त में जाना चाहता है? शाबाश, शाबाश। तो इसी तरह फादर जी एक दफ़ा कह रहे थे कौन कौन बहिश्त में, तो एक बेटी ने हाथ खड़ा नहीं किया। फादर जी देखो पुत्र तू नहीं जाना, सारे ने जाना है। तो मसीह हम सबको मसीह तो बहिश्त में लेने के लिए हमेशा खुश रहेंगे। पुत्र तू क्यों नहीं जाना? आखन लगे फादर जी उत्थे नहीं जाना। क्यों 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 नहीं जाना? आखन लगी उत्थे मेरी सस ने जाना है। ये सर्व हसाने के लिए अब दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, ये बात हो रही है। उस जिंदगी के लिए हमने जागना है, बेदार रहना है। मसीह की दूसरी आमद अब दी जिंदगी, उसके वसीले से बेदार जागना, कमर बस्ता रहो, होशियार रहो, सोना नहीं। और ये जागना है, ईमान में जागना है, उम्मीद में जागना है, मोहब्बत में जागना है। और खुदाबंद ने उस जागने के बारे में पहली बात डिटैचमेंट की है। क्या? डिटैचमेंट, चीज़ों से डिटैच होना। इब्राहिम डिटैच हो गया चीज़ों से, देखिए खुदा से अटैच हो गया, यही बुलावा है। चीज़ों को इस्तेमाल करना है, उनकी गुलामी नहीं करनी है। चीज़ें जो खुदा में देता है ज़िंदगी इस्तेमाल के लिए आर्जी हैं, लेकिन इनकी गुलामी से निकले। जैसे इसलिए खुदा ने कहा है, देखो अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते।
ऐसे बटुए जो पुराने ना हो, वो तो आसमान पर बटुए हैं। आसमानी बात हो रही है। आसमान पर एक नामुमकिन अल-ज़वाल खजाना, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा ख़राब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा ख़जाना है वहाँ तुम्हारा दिल है। ये सबसे पहले मटीरियलिज्म के बारे में खुदा, यही यहाँ पर शैतान हमें अटैक करता है, इस कमज़ोरी को इस्तेमाल करता है। क्योंकि हम पैसे को, हाँ गरीब है हाँ अमीर, गरीब भी बड़े पैसे को प्यार करते हैं, पैसे की गुलाम। ये ना समझे कि नहीं, चीज़ नहीं जानी, सब कुछ खुदा को नहीं देना, नहीं। तो पैसे को की गुलामी, पैसे को प्यार जो करने वाले हैं वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होते। ठीक है, इसलिए उसने कहा अमीर नहीं, गरीब भी जो भी पैसे से जुड़ा रहता है नहीं। यहाँ लिखे आसमान पर ख़जाना जमा करना है, इधर से मटेरियल बेचना है, वहाँ हमारे लिए मकान तैयार होगा। इसके बारे में बहुत सी कहानी है, लेकिन अभी टाइम नहीं बयान करो। ओके, एक आलम कहता है कि उस ज़िंदगी में जाने के लिए कोई चीज़ हम साथ नहीं लेकर जाएंगे। ये सच्ची बात है। ना हमारी डिग्रियां जाएंगी, ना हमारे पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे साथ, वहाँ जाएंगे, ऊँची सारी आंखों, डिग्रियां जाएंगी, ओहदे जाएंगे, कुछ भी नहीं। कौन सी चीज़ जाएगी? वो जो इस दुनिया में हमने दे दी है खुदा के नाम पर, वो साथ जानी है। ये आसमान पर ख़जाना ये है। तो ये सबसे पहले जो आप रूहानी कामों के लिए, रूहों को बचाने के लिए खुदावंद यीशु के मिशन में शामिल होते हैं, आप अपना हदिया देकर, अच्छा आपके इस हदिये से कितनी रूहें बचती हैं, ये है आसमान पर ख़जाना। और जो आप एक दूसरे की मदद करते हैं, ये है खुदा के रूहानी कामों में, और एक दूसरे की गरीबों की मदद करना, ये दो तरीके हैं। ये साथ जाएंगे। जो दे दिया है वो साथ जाएगा, जो अपने लिए रखा है वो साथ नहीं जाएगा। तो क्यों ना हम इस को अपना, क्योंकि सचमुच है बहिश्त है। कौन कौन ईमान रखते हैं बहिश्त है? ओके, अब बहिश्त के बारे में यहाँ पर तमसील है कि तुम उस मालिक की मानंद हो कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फ़ौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो गुलाम जिनको मालिक आकर जागता पाए। जो जागेंगे, खुदा की ताबेदारी में चलेंगे, ईमान की एडवेंचर मुहिम में चलेंगे, उनके लिए जब मालिक आएगा फ़ौरन दरवाज़ा खोलेंगे। और उनको क्या अजर मिलेगा, देखिए मालिक उनके लिए क्या करेगा। गौर करें मालिक क्या करेगा, ध्यान करें जरा। लिखा है कि वो आप कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता रहेगा। ये है बहिश्त। मालिक हमें ऑनर करेगा, दुनिया का मालिक कमर बांध कर हमें खुद खाना खिलाएगा। क्या बात! इमेजिन जहाँ आप किसी, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका बॉस आपको खुद आपको सर्व करे, आपके लिए छोटे ऑनर की बात नहीं है। तो वो मालिकों का मालिक जिसने आपको पैदा किया, वो खुद आपको कमर बांध कर खाना खिलाएगा। ये बहिश्त है, ये खुदा हमारे साथ हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बड़ा अजर है ये है बहिश्त। आमीन। ये मुख्तलिफ निशानात के लिए बहिश्त, उस अब्दी ज़िंदगी की बात हो रही है। खुद खाना खिलाएगा। तो ये दर्ज यसु इस सियाफत में हमें खाना खिलाते हैं वो खुद। नंबर 2 ये है बहिश्त। नंबर 2 है आगे, दूसरा क्या है? अगर वो गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है, और गुलामों और लोंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस गुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा कि वो इंतज़ार ना करता हो, और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो, और वो उसे क्या करेगा? काट डालेगा। कहिए, और बेईमानों के साथ उसका बखरा कर देगा, काट डालेगा। कहिए, क्या मतलब? किसी शख्स को काट दिया जाए टुकड़े टुकड़े, तो क्या वो जिंदा रहता है? नहीं। ये है
दोज़ख, हमेशा की मौत, ये है दोज़ख। दुनिया में सिर्फ ऐशो इशरत के लिए ज़िंदगी गुजारना, मस्त होना, शो ऑफ करना, ख्वाहिशों के ग़ुलाम होना, गुनाह पर गुनाह पर गुनाह पर गुनाह करते रहना, गुनाह से ना खुदा की तरफ ना आना, खुदा के हुक्मों को तोड़ना, खुदा की उस ईमान ना लाना, एडवेंचर में ना चलना, खुदा की ताबेदारी ना करना। लिखा है वो मालिक जब आएगा उसे काट डालेगा। कौन कौन काटे जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं। मेरी दुआ है कि कोई भी ना, कोई भी ना। ये है दोज़ख, खुदा से दूरी। हम खुद चले जाते हैं खुदा से। सो पहले हमने बहिश्त की बात की है। सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो तुसी कि नहीं? पहले बहिश्त की बात की है, बहिश्त। आप दोज़ख की बात की है, ठीक है, आमीन। आप तीसरी बात सुने, ये तीसरी हालत है यहाँ आज की इंजील में। बस जिस गुलाम ने अपने मालिक की मर्जी जानकर तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुताबिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। इधर मार खाने की, इधर मौत की बात नहीं है। मार पड़ेगी लेकिन मौत वाली नहीं। वहाँ तो काटे जाना है, वहाँ मौत है, यहाँ मार, बहुत मार खाएगा। ये है जिन्हें पता है कलाम का, सच्चाई का पता है, मसीह को जानते हैं, सबको जानते हैं, जानते हुए भी उसके हुक्मों को तोड़ना बहुत मार खाएगा। ठीक है, जानबूझ के, डिलिबरेट, जान के बूझ जाओ ये रास्ता सच्चाई का नहीं, ये नहीं, मुझे पता है ये सच्चाई है, ये नहीं, झूठ की तरफ, बुराई की तरफ जाना है, जान के खुदा को रिजेक्ट करना, उसका अंजाम क्या है? बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। मार जरूर पड़ेगी, और फिर कम मार वाला भी है। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया वो थोड़ी मार खाएगा। यहां मार खाने, इसको कहते हैं इराफ। क्या कहते हैं? इराफ। क्या कहते हैं? पर्गेटरी। कहिए, हाँ पर्गेटरी इंग्लिश में कहिए, पर्गेटरी, इराफ। ओके, पर्ज, टू पर्ज मतलब साफ करना। सो सुनिए, जो हमारे अजीज सो जाते हैं वो कहाँ हैं? कहाँ हैं? ना हम किसी को दोज़ख में भेज सकते हैं, हमारे पास तो नहीं क्या, खुदा की मर्जी, और ना ही बहिश्त में भेज सकते हैं। इसलिए देखे कई जनाजों पर, सुनिए कई जनाजे तो पुत्र ध्यान करो, एवं तरीफा ते तरीफा करी जाते हो, जहाँ कैननाइजेशन जहाँ बहिश्त में भेज रहे हो नहीं, उस वहाँ तारीफ़ों का टाइम नहीं है, तारीफ़ों का मौका नहीं है। सुने, सही जनाजा क्या है आपको पता होना चाहिए। सही जनाजा क्या है? सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र होता है। वो उसका, यीशु मसीह का ईस्टर, यीशु का मुर्दों में से जी उठना। ये शख्स जो फौत हो गया, इसका ईस्टर जब ये जी उठेगा, यीशु इसे जिंदा करेगा। ये जनाजा। नंबर दो, उस मरहूम के लिए दुआ करना, क्योंकि हमें नहीं पता है वो बहिश्त में है, दोज़ख में है। दिलों गुर्दों को खुदा जानता है, कौन सा इसके गुनाह हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ की कमी है। हम खुदा से उसके लिए रहम मांगे। अगर आप मरहूम के लिए दुआ नहीं करते, वो जनाजा ही नहीं है, वो खुद सेल्फ प्रेज है, और सेल्फ प्रेज के साथ वो बहिश्त में नहीं जाएगा। जनाजा है क्या? उसके लिए दुआ करना, यीशु मसीह की कुदरत को बयान करना कि ये यीशु इस कुदरत रखता है, इसको जिंदा करेगा, हम इसको फिर मिलेंगे, उसके लिए दुआ करना। ये है जो थोड़ी मार ज़्यादा मार, यानी इराफ में जो रूहें हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं। खुदा ने जिसको फैसला कर लिया बहिश्त में भेजने का, उसके लिए दुआ। जो बहिश्त में है उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, जो दोज़ख में है उनके लिए भी दुआ नहीं कर, क्योंकि फैसला हो गया। जो इराफ में है वो पाक हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। खुदा उसकी रूह को आराम दे, उसकी गुनाहों को माफ़ करे। आप सब जो पाक कैथलिक कलीसिया में, ये शुरू से ये बाइबल का ईमान है, और भी हवाले हैं, लेकिन एक हवाला मैंने
तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। आपके बहन भाई माँ बाप अजीज़ को फौत हो जाता है, सबसे पहली बात आप दुख महसूस करते हैं, और ये दुख जो महसूस करते हैं अच्छी बात है। ये दुख निशान है आपके लिए कि आपने अपने माँ बाप के लिए, बहन भाई जो सो गए हैं, दुआ करनी है। खास आपकी दुआ का हर रोज़ उनके लिए दुआ करनी है। जब वो खुदावंद ने भेज दे बहेश्त पर, जब वो चले जाते हैं, फिर आपकी दुआ बेफ़ायदा नहीं, वो किसी और मरहूम पे काम आ जाती है, क्योंकि खुदा के हुज़ूर जो भी दुआ है वो बेफ़ायदा नहीं है। मरहूमों के लिए दुआ करने की आदत डालें। एक मुकद्दस है जिसने एक रूह को वरज़ख से बचाया, बहेश्त उसका है। तो ये देखिए यहाँ पर वाज़े तौर पर, कई लोग को कितने लिखे जी प्रगति किधर है, इराफ, ये देखो और भी हैं वाले। तो गोया ये है उस अब्दी ज़िंदगी में हमारा मंजिल बहेश्त होना चाहिए, उसकी तरफ हम जागते रहें, ईमान में कायम रहें। और ये खुदा है जो खुद उस एडवेंचर के लिए उतरता है, वो खुदा उस मुहिम पर उतरा है। खुदा ने दुनिया को खल्क किया, ये उसकी एडवेंचर है। नंबर 2, खुदा रेस्क्यू मिशन पर उतर आया, ये उसकी एडवेंचर है। खुदा इंसान बना, सलीब पे मरा, मर गया, मुर्दों में से जी उठा, ये आखिरी हद तक चला गया। ये खुदा है जो रेस्क्यू मिशन पर, उस एडवेंचर पर है, ताकि हर एक गुनाहगार निजात पाए, अबदी जिंदगी में शामिल हो जाए। ओके, एक तो नबियों की, रसूलों की एडवेंचर वही है, वो हमें देता है अपनी एडवेंचर। अब उस मिशन में हम सब शामिल हैं आज के दौर में, इस दौर में, कि हमारे ज़रिए बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बहेश्त में शामिल हो सकें। ये है ईमान, लफ्ज़ी ईमान नहीं है। हमने कहा केड़ा केड़ा ईमान सब, लेकिन ईमान खुदा की ताबेदारी करना है, ये ईमान है। आमीन। इन्होंने समझ आ गया, ईमान खुदा की ताबेदारी है। ईमान एक एडवेंचर है, एक मुहिम पे जाना है, खुदा की मुहिम पर, जहाँ खुदा मुझे भेजता है। और बार बार एक चीज़ कहते रहते हैं, हमारी आपकी ज़िंदगी आपके बारे में नहीं है, ये खुदा के बारे में है, खुदा की मुहिम के बारे में। जैसे इब्राहिम से पूछो किसके बारे में थी, खुदा के बारे में। आपकी ज़िंदगी भी कौन कौन मानते हैं आपकी ज़िंदगी आपके बारे में नहीं है, खुदा के बारे में। खुदा अपनी कहानी आपके ज़रिए लिखना चाहता है। और याद रखें, कभी ना उकताएं। अगर कोई काम खुदा आपको देता है, मुश्किल है, इसी के लिए तो खुदा ने आपको बुलाया है, मुश्किल काम के लिए, आसान काम के लिए नहीं बुलाया, मुश्किल काम के लिए तो है। अगर मुश्किल है तो फिर ये खुदा का काम है, आसान है तो ये खुदा का काम नहीं है। मुश्किल काम कहिए, मुश्किल काम कहिए। एवं ना बुड़ बुड़ कर दे रहा को मुश्किल काम दे सामने, एवं ना कोड़ कोड़ कर दे रहा को मुश्किल काम आ जाते नहीं। बड़े पावर पाक की ताकत है, मुश्किल से मुश्किल भी खुदा ने आपको भेजा है। ये पाक हस्तियाँ, इनको नमूना अपनाया करो। ये नहीं भागे थे मुश्किलात, क्योंकि खुदा का मिशन था। और फिर हो के रहता है जब मुश्किल काम, उसमें खुदा आपको शामिल करता है। आइए खुदा की आवाज़ सुने, इब्राहिम की तरह, बड़े बड़े ईमान के सूरमा की तरह, और वो करें जो खुदा हमें चाहता है। आंखें बंद करें, काउंट।